हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम स्टडी। दिस इज शुभम सिंह। तो स्वागत है आपका एक बार फिर एग्जाम स्टडी पर। और हम लोग आज के वीडियो में सिनोनिम के बारे में चर्चा करेंगे। तो सिनोनिम का ये पहला वीडियो होगा और इससे पहले जो मैंने वोकैब्स आपको कराई हैं उसमें कई सारे वीडियोस हैं। अगर आप अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं तो आप उन सब वीडियो को भी देख सकते हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो वोकैब्स का कलेक्शन है वो मैंने दिया है, जिसमें 5000 प्लस वोकैब्स आपको मिलेंगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सिनोनिम की बात करते हैं हम लोग। ये जो भी सिनोनिम होंगे सारे इंपॉर्टेंट होंगे और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। तो ये पहला वर्ड हमारा लिखा हुआ है यहाँ पर, लिथार्जी। लिथार्जी मतलब क्या होता है? लिथार्जी मतलब होता है जो स्लगिश होता है, स्लॉथफुल होता है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा ढीला ढाला व्यक्ति होता है उसके लिए लिथार्जी वर्ड यूज़ करते हैं। तो आप बोल सकते हैं स्लॉथफुल या आप बोल सकते हैं स्लगिश। स्लगिश मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो सुस्त होता है या जो ढीला व्यक्ति होता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं लिथार्जी। अब आपको ये याद कैसे करना है? आपने सुना होगा कि लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं यार तुम बड़ा लीचर हो यार, मतलब कि बहुत ज़्यादा तुम बेकार किस्म के, या बोल सकते हैं स्लॉथफुल, बड़ा सुस्त टाइप के व्यक्ति हो, लीचर बोलते हैं, जो कि सही प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं। तो लिथार्जी आप वैसे सेंस लगा सकते हैं। तो लिथार्जी, स्लॉथफुल, स्लगिश सभी का मतलब होता है जो सुस्त होता है, जो ढीला ढाला पर्सन होता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं लिथार्जी। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर लिखा है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस मतलब क्या होता है? किसी चीज का आप बोल सकते हैं प्रेडिक्शन करना। प्रेडिक्शन करने के लिए या आप बोल सकते हैं फॉरकास्ट करने के लिए, फोरटेल करना, यानी कि किसी चीज की भविष्यवाणी करने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं उसके लिए वर्ड यूज करते हैं प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी करना, प्रेडिक्शन करना, फॉरकास्ट करना, फोरटेल करना, यानी कि किसी चीज का पूर्व अनुमान लगाना, किसी चीज के बारे में पहले से ही बता देना, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं प्रोग्नोसिस। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है इमेसिएटेड। इमेसिएटेड मतलब क्या होता है? इमेसिएटेड मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा लीन बॉडी वाला पर्सन होता है, यानी कि जो दुबला पतला होता है। दुबला पतला पतले व्यक्ति के लिए, दुबले पतले व्यक्ति के लिए इमेसिएटेड वर्ड यूज करते हैं। एक हमारा वर्ड आता है लीन। लीन मतलब क्या होता है? लीन मतलब होता है बहुत ज़्यादा दुबले पतली बॉडी का। तो लीन आप देख सकते हैं, लीन, और एक होता है हमारा स्क्रेजी, स्क्रॉनी भी बोलते हैं। तो लीन हो गया, इमेसिएटेड हो गया, इन सभी का मतलब हमारा क्या होता है? इन सभी का मतलब होता है जो दुबला पतला व्यक्ति। स्क्रॉनी आप बोल सकते हैं। स्क्रॉनी मतलब भी क्या होता है? दुबला पतला। सेंसर मतलब क्या होता है? सेंसर मतलब होता है, सेंसर आपने बोर्ड का नाम सुना होगा। जो सेंसर बोर्ड होता है, जो मूवी वगैरह आती है, फिल्म आती है, तो उसका जो काट छाट करता है कि कैसा उसको रेटिंग देता है, और उसको जो काट छाट करता है कि कोई उसमें आपत्तिजनक चीज़ें हैं कि नहीं, तो सेंसर बोर्ड हमारा क्या करता है? काट छाट करता है। तो इसका मतलब होता है शॉर्ट कर देना, या आप कट करने के लिए भी वर्ड यूज करते हैं। शॉर्ट करना, कट करना। सेंसर का मतलब होता है काट देना, छाट देना। और एक सेंसर का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब भी हमारा होता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब ठेका होता है, और सेंसर मतलब भी ठेका होता है। तो सेंसर के दो मीन होते हैं। एक तो हमारा होता है ये सेंसर बोर्ड वाला, यानी कि शॉर्ट कर देना, कट कर देना, और एक हमारा सेंसर का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ठेका। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है इनएडिबल। इनएडिबल मतलब क्या होता है? यहाँ से एक वर्ड हम अभी देखते हैं। एक वर्ड होता है हमारा एडिबल। एडिबल मतलब क्या होता है? वो सारी चीज़ें जो खाने योग्य होती हैं उनको बोलते हैं एडिबल, ठीक है। और यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है इनएडिबल। इनएडिबल मतलब होता है वही चीज़ें जो खाने योग्य नहीं होती हैं, खाने योग्य नहीं हो। खाने योग्य जो चीज़ें नहीं होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं इनएडिबल। जो चीज़ें खाने योग्य नहीं होती हैं उसको बोलते हैं इनएडिबल। नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है डोकाइल। डोकाइल मतलब क्या होता है? डोकाइल मतलब होता है जो व्यक्ति हम्बल होता है, यानी कि जो विनम्र होता है, उसे हम लोग बोलते हैं डोकाइल। डोकाइल और हम्बल दोनों का मतलब होता है विनम्र व्यक्ति। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है हाइब्रिड। हाइब्रिड वर्ड एक जनरल टर्म है, आपने बहुत बार सुना है, गाड़ियों में लिखा हुआ और टेक्नोलॉजी में कई सारी चीज़ों में लिखा हाइब्रिड देखा होगा। तो हाइब्रिड का मतलब होता है जो क्रॉस ब्रीड होती है। क्रॉस ब्रीड मतलब जो मिश्रित नस्ल होती है, मिश्रित नस्ल को हम लोग बोलते हैं क्रॉस ब्रीड या हाइब्रिड। यानी कि जो उच्च क्वालिटी, उच्च टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है
हाइब्रिड सीड्स भी आते हैं, यानी कि उच्च किस्म के बीज भी आते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं क्रॉस ब्रीड, हाइब्रिड। इन दोनों का मतलब सेम होता है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है लेटेंट। लेटेंट मतलब क्या होता है? लेटेंट मतलब होता है जिस चीज़ को हम लोग कंसील कर सकते हैं, कंसील यानी कि हाइड कर सकते हैं। हाइड करने के लिए यानी कि गुप्त, आपने लेटेंट हीट पढ़ा होगा फिजिक्स में। लेटेंट हीट मतलब क्या होता था? गुप्त ऊष्मा। तो लेटेंट मतलब होता है छिपाना, हाइड करना, कंसील करना। इन सभी का मतलब सेम होता है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है इरोटिक। इरोटिक मतलब क्या होता है? इरोटिक मतलब होता है ऐसी फीलिंग जब किसी के अंदर ऐसी लव टाइप की फीलिंग आने लगती है तो उसको हम लोग बोलते हैं इरोटिक। तो इरोटिक मतलब क्या होता है? इरोटिक मतलब होता है कॉसेस लव फीलिंग, किसी के अंदर प्यार वाली फीलिंग आने लगना, तो उसको बोलते हैं इरोटिक। और इरोटिक का एक और वर्ड आता है जिसे हम लोग बोलते हैं एमोरस, AMOROUS। एमोरस मतलब क्या होता है? ऐसी फीलिंग जिसमें लव फीलिंग आने लगती है। इरोटिक और एमोरस दोनों का मतलब होता है लव फीलिंग। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब क्या होता है? एरोमेटिक मतलब होता है जो चीज़ें खुशबू से भरी होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब होता है जो चीज़ें, या आप खुशबूदार बोल सकते हैं। और यहीं पर अगर अपोजिट की बात करें तो आता है फाउल स्मेल। फाउल स्मेल मतलब होता है बदबूदार। तो ये आपका एंटोनिम हो गया। एरोमेटिक का अगर एंटोनिम की बात करेंगे तो फाउल स्मेल आप टिक करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक मतलब क्या होता है? नॉस्टैल्जिक मतलब होता है बहुत ज़्यादा घर की याद आना, और आप बोलते हैं कि होम सिकनेस फील कर रहे हैं, नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं। होम सिक, होम सिक मतलब क्या होता है? कि बहुत ज़्यादा घर की याद आती है। जब भी आप बाहर जॉब कर रहे हैं, बाहर पढ़ रहे हैं, तो आप नॉस्टैल्जिक फील करते हैं। नॉस्टैल्जिया उसे बोलते हैं, होमसिक भी बोलते हैं। नेक्स्ट ये वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है सैडिस्टिक। सैडिस्टिक मतलब क्या होता है? सैडिस्टिक पर्सन वो होता है जो दूसरों को दर्द देकर, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप याद रखिए इसको, जो दूसरों को दर्द देता है और खुद अच्छा महसूस करता है, यानी कि गिवन टू डिराइविंग प्लेजर फ्रॉम इन्फेक्टिंग पेन टू अदर। वह व्यक्ति जो दूसरों को दर्द देकर खुश हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं सैडिस्टिक पर्सन। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक मतलब क्या होता है? एनिग्मेटिक मतलब होता है, एक तो एनिग्मा मतलब होता है हमारा जो जादुई होती है। जो एनिग्मेटिक हमारा बना है वो बना है एनिग्मा से। और एनिग्मा मतलब क्या होता है? एनिग्मा मतलब होता है जो हमारी पजल होती है, यानी कि हम पहेली को बोलते हैं। तो एनिग्मेटिक जो जादुई बोल सकते हैं आप, एनिग्मा मतलब पजल भी बोल सकते हैं, यानी कि पहेली। तो और आपने एक जिक्सा खेला होगा, तो जिक्सा भी आप जानते हैं, जिक्सा, पजल, एनिग्मा, एनिग्मेटिक सभी का मतलब होता है पहेलियाँ। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक मतलब क्या होता है? स्पोरेडिक मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा छिटपुट होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म, आप बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टाइम के लिए, यानी कि बहुत ज़्यादा छुटपुट, जो छोटी सी होती है, छोटी सी बात के लिए। और कभी कभार आप ओकेजनली बोल सकते हैं इसको। तो शॉर्ट टाइम या स्पोरेडिक दोनों का मतलब सेम होता है, ओकेजनली भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है कंपेंडियम। कंपेंडियम, कंपेंडियम मतलब क्या होता है? कंपेंडियम मतलब जो हमारा होता है एक्सट्रैक्ट, आप बोलते हैं ना कि उसका गिस्ट क्या निकला, उसका एक्सट्रैक्ट क्या हुआ, यानी कि उसका जो सारांश। कोई भी अगर बात चल रही है, कोई भी टॉपिक चल रहा है और किसी टॉपिक पर वो हो रहा है, हमारा डिस्कशन हो रहा है, तो उसका जो सारांश निकलता है, उसका निचोड़ निकलता है, वो क्या हो गया? आप बोलते हैं कि समरी, उसका बोलते हैं ना कि समरी लिखते हैं ऐसे वगैरह में, और सारांश लिखते हैं, एसेंस, अस्तित्व उसका क्या था। तो वो सारी चीज़ें समरी, गिस्ट, एक्सट्रैक्ट, कंपेंडियम सभी का मतलब क्या होता है? सारांश या अर्क या निचोड़, जो भी आप बोल सकते हैं अपने लैंग्वेज में। तो सभी का मतलब सेम होता है। तो गैस ये जो हमारा वीडियो था, ये सिनोनिम का वीडियो था, और आप हमें बताएं कि आपको कैसा लगा। क्योंकि इसमें जितनी वोकैब्स लिखी हैं उसका मतलब यही नहीं कि मैं उनके सभी को मीनिंग आपको बताऊंगा। उससे रिलेटेड जो भी वर्ड्स आते जाते हैं सामने, मैं सारे वर्ड आपको डिस्क्राइब करता हूँ, सारे क्लियर करता हूँ। यानी कि अगर एक वीडियो में आपको अगर 10 से 15 वोकैब्स मिल रही हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी बनती हैं, तो कुल मिलाकर तब से अप्रॉक्स आपके पास 25, 30, 40, 50 जितनी आ सकती हैं उस टाइम। और जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट होगी, सारी मैं आपको कराने का पूरा प्रयास करूँगा। ओके, थैंक यू गैस, हमारे साथ जुड़े रहें और दोस्तों के साथ शेयर करें।
और पढ़ते रहिए एग्जाम स्टडी के साथ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।